HTML5 HTML5 is the latest version of HTML. HTML4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब PCA 4 में था HTML4, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि वेबसाइट जब आप बनाते हैं तो उसका जो सबसे पहला कंसेप्ट होता है वो HTML ही होता है, और टैग्स के टैग कहलाते हैं इसमें। हाँ जी बोलिए मैम, ये मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है जब डिजाइनिंग के लिए आपको जगह मिलती है, उस कंसेप्ट को हम लोग मार्कअप कहते हैं, ठीक है। तो डिजाइन करते हैं ना हम लोग इसमें, मतलब क्रिएट करते हैं स्टैटिक पेजेस। अभी HTML से हम सिर्फ स्टैटिक पेजेस क्रिएट करते हैं, कि याद रखना। उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम उसमें जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हालांकि PCA 4 में था आपके पास जावास्क्रिप्ट, लेकिन सिर्फ अगर हम HTML कर रहे हैं तो हम लोग स्टैटिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। CSS हम लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो CSS और अच्छी डिजाइनिंग अट्रैक्टिव पेजेस, लेकिन वो भी डायनेमिक नहीं बनाता है। CSS भी डायनेमिक नहीं बनाता है, हाँ लुक अच्छा कर देता है आपके पेज का। लेकिन अगर मुझे डायनेमिक करना है, डायनेमिक का मतलब है कि रिस्पॉन्ड करवानी है मुझे अगर अपनी वेबसाइट इसी टाइम पे, कि भाई क्लिक करूँ ये काम हो जाए, क्लिक करें वो काम हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स देना, या डायनेमिक उसमें उस कंसेप्ट को बोलते हैं। तो डायनेमिक HTML या DHTML जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट जब लगाते हैं तो वो डायनेमिक HTML कहलाता है। तो जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ेंगे। तो HTML में टैग्स होते हैं, टैग्स एंगुलर ब्रैकेट में लगाए जाते हैं ऐसे। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो टैग कहलाएगा। HTML केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर वाला ओपनिंग टैग हो गया, नीचे वाला क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर होते हैं बाकी टैग्स। नेक्स्ट होता है इसका हेड टैग, मतलब HTML पेरेंट है तो हेड और बॉडी इसके दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड पार्ट हो जाता है और दूसरा होता है बॉडी पार्ट, ऐसे, ठीक है। अब HTML पे हम लोग थोड़ा बहुत तो सही लेकिन काम किए हैं, तो HTML का ओवरव्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम लोगों ने देख लिया। बहुत सारे टैग 4 में थे और उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस टैग हमारे पास HTML5 में है। तो हमें जो नए टैग इंक्लूड हुए हैं HTML5 में वो पढ़ना, ठीक है। तो नया वर्जन है ये, इट्स अ न्यू वर्जन ऑफ HTML5 जो है स्टैंडर्ड वर्जन या नया वर्जन है। इसमें बहुत सारे नए टैग भी इंक्लूड हुए हैं HTML5 में। हम ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं, मतलब कि वीडियो चल रहा है मेरी वेबसाइट पे, वो हम लगा सकते हैं इसके थ्रू। टैग्स है इसके अंदर। तो हमारे पास और क्या, ऑडियो लगा सकते हैं, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट में। बाकी इमेजेस वगैरह तो पहले भी लगाते थे। और बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए टैग लगा सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टैग होते हैं। ड्राइंग कैनवास तैयार करने के लिए टैग लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हुए बहुत सारे टैग्स इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले HTML लिखते हुए हमें बस ये लाइन इंक्लूड करनी होगी, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, लिखेंगे डॉक टाइप, कैपिटल में डॉक टाइप, फिर HTML। ये पहली लाइन होगी हमारी, डॉक टाइप HTML। बस हमें ये इंक्लूड करना है, बाकी अंदर फिर मतलब ये इंक्लूड कर दिया आपने, सबसे पहली लाइन ये इंक्लूड कर दिया, मतलब अब आप HTML5 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है। बाकी डायरेक्ट इसमें और कोई थ्योरी वगैरह का तो है नहीं कंसेप्ट, सारी प्रोग्रामिंग थी। हाँ जी बोलिए। HTML से HTML5 अलग कैसे है? नए टैग्स आ गए ना, टैग पुराने इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन नए टैग भी इसमें यूज कर सकते हैं HTML5 में। और सबसे पहली लाइन आप ये यूज करेंगे, डॉक टाइप HTML आप लिखते हैं, मतलब आप HTML के नए वर्जन पे काम कर, ठीक है। तो नए टैग्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं। वर्जन इसीलिए नया होता है, इसलिए अलग होता है क्योंकि उसमें नए फीचर्स डाल दिए जाते हैं, और ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए फिर टैग स्टार्ट करते हैं इसका। तो टैग के लिए हम लोग ऑब्वियसली नेटबीन्स में मैं काम करा चुकी हूँ आप लोगों को, हम लोग नेटबीन्स में ही करेंगे सारा कुछ। अब ये रहा नेटबीन्स, ठीक है। बना लेते हैं एक वेबसाइट, मतलब एक पेज बनाना होगा। मैम इंस्टीट्यूट को सजेस्ट कर दीजिए कि विजुअल स्टूडियो कोड चलाए मैम, मेरे को बड़ा आसान लगता है नेटबीन्स से। नहीं नेटबीन्स अच्छा,
नहीं, आपके कोर्स में नेटबीन्स दे रखा है ना, और जावा है वो नेटबीन्स पे बेटर हो जाती है, तो नेटबीन्स पे प्रैक्टिस करके देखो, हो जाएगा। ठीक है, बना लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं HTML5 के लिए। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फिर से देख लीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जावा वेब पे जाएंगे एंड देन वेब ऐप, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर नाम दे देते हैं, क्या डेमो दे देते हैं। और फिर उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, एक इंडेक्स पेज खुल गया है। आते हैं, सबसे पहले इसमें है सेलेक्ट टैग HTML5 में। मेटा टैग भी होता है, मेटा टैग में यहाँ से अभी हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं गूगल के लिए, जो हम लोग कीवर्ड्स डालते हैं वो मेटा टैग में डालते हैं ना, तो मेटा टैग भी है इसमें, वो हम बाद में डाल यूज करेंगे। तो भाई सिंपल बना दिया मैंने, ये HTML है, हेड है, टाइटल भी है, बॉडी उसके बाद है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग डालेंगे सेलेक्ट टैग। ठीक है, सेलेक्ट टैग एक्चुअली HTML4 का है, लेकिन HTML5 में क्या हुआ कि HTML5 में आप इसके ऑप्ट ग्रुप का ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे, इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होगी, और मान लीजिए ड्रॉप डाउन सिर्फ सेलेक्ट से हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर तैयार करते हैं तो कैसे तैयार होती है, इस तरीके से लिख दिया, जैसे मान लीजिए लिस्ट तैयार हो रही है आपके से ऐसे। ठीक है, और आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बना हुआ आता है, स्क्रॉलिंग आती है, या इस तरीके से एक एंगुलर का साइन आता है, उसको नीचे क्लिक करते जाते हैं, तो जैसे लिखा है सिटीज के नाम लिखे हुए या जगहों के नाम लिखे हुए हैं दिल्ली के अंदर की, तो यहाँ पे लिख दिया कनॉट प्लेस लिख दिया, फिर जनकपुरी लिख दिया ऐसे। ठीक है, फिर इधर सागरपुर लिख दिया, जैसे मैं ये चाहती हूँ कि जो दिल्ली की जितनी भी प्लेसेस हैं वो सब एक साथ एक ग्रुप के अंदर आए। ठीक है, ऊपर मेंशन हो जाए कि दिल्ली लिखा हुआ है, ये हम कर सकते हैं सेलेक्ट, मतलब ऑप्ट ग्रुप के थ्रू, पर दिल्ली लिखा हुआ आएगा और दिल्ली के साइड में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, फिर यहाँ मुंबई लिखा आएगा, फिर मुंबई की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है ऑप्ट ग्रुप का। तो इसमें अब हम टैग यूज करेंगे ऑप्ट ग्रुप, उसको करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट तो सेलेक्ट से स्टार्ट होगी ऑप्ट। ठीक है, ऑप्ट ग्रुप में लेबल देंगे हम। देखिए लिस्ट अपने आप खुल रही है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने यहाँ दिल्ली लिख दी, दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर लिखा ऑप्शन, ऑप्शन में हम लोग लिखेंगे जाना, या जो भी जगह नाम जगह है, ऐसे 2-3 जगहों के नाम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये 2-3 जगहों के हम लोगों ने नाम लिख दिए जो दिल्ली के अंडर में आते हैं। इसको अब रन करवाते हैं। दूसरा ऑप्ट ग्रुप भी डाल सकते हैं एक ही के अंदर, फिर एक दूसरा ग्रुप बना देगा।
रन हो रहा है टाइम। ये रहा, ठीक है। ये देखिए दिल्ली उसने अलग ग्रुप बना दिया, उसके बाद दिल्ली के अंदर उसने ये सारी चीजें डाल दी, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा, लेकिन दिल्ली एक अलग ग्रुप के अंदर उसने ये सारी चीजें डाली है। तो ऑप्ट ग्रुप का ये फायदा, अगर ऑप्ट ग्रुप नहीं लगाएंगे तो सारी चीजें सीक्वेंस में एक साथ नजर आएंगी, ठीक है, ग्रुपिंग नहीं होगी किसी की। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ये होता है भाई ऑप्ट ग्रुप का कंसेप्ट। नेक्स्ट आते हैं, इनको टैग और कर लेते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये जब भी हम जब कोई भी आप प्रोग्राम कर रही है मैम या कोड लिख रही है मैम, तो मैम ये हाँ नीचे मतलब स्क्रीन के राइट साइड में मैम ये जैसे टाइम बताता है, ये क्या है मैम? नेटबीन्स की बात कर रहे हैं? यस मैम। कहाँ टाइम बता रहे हैं, मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा है इधर पे। टाइम नहीं बता रहा मैम, स्क्रीन के नीचे मैम, यहाँ पे साइड में जहाँ पे जूम का मीटिंग लीव आता है मैम, वहीं उसके ऊपर मैम, मतलब जावा बीन्स में। जावा बीन्स हाँ नहीं, नेटबीन्स बच्चे, ये इसकी बात कर रहे हैं 21/9, इसकी बात कर रहे हैं। यस मैम। अरे ये 21/9 तो ये बता रहा है कि आप 21th लाइन पे 9th कॉलम पे, मतलब रो कॉलम बता रहा है यहाँ पर में, मैम। ये तो वो बता रहा है। हाँ बताए, मैम बोलिए। जो आपने लिस्ट बनाई है सेलेक्ट करके, तो हम्म, इसमें ये ऑप्ट ग्रुप लगाना जरूरी है? जैसे हम सेलेक्ट करते थे तो सेलेक्ट में भी कई ऑप्शन ऐसे आते थे, सेलेक्ट के बाद ऑप्शन लगाते थे और उसमें वो चीजें हम हाँ ड्रॉप हाँ डाउन कर वो, सकते थे। हाँ नहीं मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्जी है ना, आप लगाना, लगाने से और अच्छा दिखेगा, मतलब ये है। लिस्ट अच्छा। अगर आप ऑप्ट ग्रुप के बिना भी लगाएंगे तो भी जनकपुरी, सागरपुर और मधुविहार ये तो दिखाई देगा ही, लेकिन मान लीजिए इसके नीचे ही आपने मुंबई की कुछ लिस्ट डाल दी, तो समझ नहीं आएगा ना कि मुंबई में कौन कौन सी जगह है और दिल्ली में कौन कौन सी जगह है। मुझे स्पेसिफिक यूजर को और अच्छा दिखाना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऑप्ट ग्रुप का यूज करते हैं। कंसेप्ट वही है यार, वेबसाइट आप बना रहे हो, आप कहो कि मैडम मैं सिर्फ एक ग्रीन कलर दे देता हूँ कोई पेज पे, पूरे पूरे पेज पे, और मैं कहूँ कि नहीं ये दो अलग कलर दीजिए एक ही पेज पे, तो यूजर को जो अच्छा दिखेगा यूजर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो कंसेप्ट वही है, आप ऑप्ट ग्रुप को आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मत लगाइए, लेकिन ऑप्ट ग्रुप होता है इसलिए कि ग्रुपिंग कर देता है ऑप्शंस की, थोड़ा दोनों में ठीक है। कंफ्यूजन ही है। आप ये बात करा दो, ठीक है। अभी सेलेक्ट लगा के आवाज फिर दब बाद रही है में आपकी भाई, बोलो अजय, आवाज दब रही थी आपकी। अभी क्लियर है? हाँ आप बोलो। मैम मैं कह रहा था दोनों एक साथ ही करा देते हैं और के साथ में हाँ ऑप्ट ग्रुप और select ऑप्शन कर एक देते साथ ही काम करता है, हैं। ठीक है, मतलब ऑप्ट ग्रुप सेलेक्ट के अंदर ही आता है, वैसे नहीं आता है ऑप्ट ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फील्ड सेट और लेजेंड का ऑप्शन है, ठीक है, वो भी मैं इसे बताऊंगी, इसी पे बना देते हैं, क्या लगती है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, फॉर्म में मान लीजिए मतलब यूजर को दिखाने के लिए, यूजर का इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, यूजर का नेम पूछ लिया हमने, फिर फादर का नेम पूछ लिया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद उसका एज पूछ लिया, उसका जेंडर पूछ लिया, ये सारी चीजें पूछ ली, तो ये सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है।
उसके बाद हमने उसकी एजुकेशन से रिलेटेड पूछ लिया, भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, फिर उसकी हॉबीज क्या है, मतलब 10th में है, 10th क्लियर है उसका, 12th क्लियर है, ऐसे पूछ लिया। फिर उसके बाद 12th फिर पूछ लिया उसका हॉबीज क्या है। तो ये सारी एक अलग इन्फॉर्मेशन हो गई, समझ रहे हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग हो गई, बाकी उसकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन अलग हो गई। तो हम क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर फील्ड सेट और लेजेंड नहीं लगाएंगे हम, तो ये सारी चीजें एक साथ नजर आएंगी। लेकिन अगर फील्ड सेट और लेजेंड लगा देते हैं तो फील्ड सेट और लेजेंड दोनों एक साथ काम करते हैं। वो क्या करेगा, इतना बड़ा बॉक्स बना देगा और इस तरीके से इसको ग्रुप कर देगा, मतलब यहाँ लिख देगा, ऊपर लिखेगा एक्चुअली पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और इस पूरे को एक ग्रुप में डाल देगा और यहाँ लिख देगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे। तो फिर वही बात है कि आपका फॉर्म जो है बहुत अच्छा दिखेगा, मतलब और अच्छा दिखने के लिए फील्ड सेट और लीजेंड यूज किया जाता है। ये दो टैग्स एक साथ काम करते हैं, फील्ड सेट के अंदर ही लेजेंड आता है, ठीक है। तो वही है, फॉर्म अच्छा दिखे, पेज अच्छा दिखे, उसके लिए यूज किया जाता है। तो एक ये भी लगा लेते हैं, फिर एंड करते हैं मीटिंग। तो दो टैग और हो जाएंगे हमारे, और टैग्स तो बहुत सारे हैं इसमें, 15-20 टैग है अपने, 17 टैग की तो लिस्ट है मेरे पास, तो आपके कोर्स में इतना दे रखा है, ठीक है। आते हैं उसमें फील्ड सेट और लेजेंड लगाते हैं। ये तो एचआर मैंने एक लाइन डाल दी है, ये स्क्रीन पर एक लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो पार्टीशन बन जाएगा, मतलब ये देखिए एक लाइन दिख रही है पूरी की पूरी, ये पार्टीशन डाला है। एचआर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो। अगर आपको एक लाइन डालनी है तो वो हॉरिजॉन्टल रो का काम कर रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कोडिंग करते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाना है, फॉर्म के अंदर हमने लिखा फील्ड सेट, इसके अंदर लिखेंगे लेजेंड, ऐसे करके। उसके बाद लिख दीजिए अपना ऐसे सर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सारे ऑप्शंस अपने आप खुल रहे हैं। बी आर फॉर ब्रेक रूम, यानी नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाएगा। बस ये दो चीजें डाल दी मैंने, फील्ड सेट बंद कर दिया। फिर दूसरा फील्ड सेट शुरू करना है, माने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का शुरू करना है आपको। तो आप यहाँ से फिर से फील्ड सेट स्टार्ट कीजिए, उसमें फिर से लेजेंड लगाइए और लिख दीजिए प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, क्या जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद उसके अंदर डिटेलिंग डाल दीजिए जो भी आपको चाहिए। उसको मैं रन कराती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ना डिव लगाया है ना कोई सेक्शन इसको दिया, इसलिए पूरी स्क्रीन पर फैल गया है। हम डिव में डाल सकते हैं, तो डिव में क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा डिव इतना ही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सिर्फ इतना ही दिखाई देगा, यहाँ तक बॉक्स बनाएगा। अदरवाइज ये बॉक्स देखिए इसने पूरा बना दिया है, यानी पूरी स्क्रीन पर लेकर गया है। इसने सोचा कि फॉर्म बनाना है, फॉर्म उसने पूरे पेज पे फैला के रखा हुआ है। ये कर सकते हैं। बाकी इसको डिव में डालना आप जानते हैं, तो डिव में डाल दीजिए और डिव को लेफ्ट या राइट कर दीजिए, आपको जहां पर भी डिव करना है, ठीक है। उसके बाद ये डिव में तैयार हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा और उसके चारों तरफ से बॉक्स लगा दिया है, बाउंड्री लगा दी है, ये फील्ड सेट और लेजेंड के थ्रू हुआ, ठीक है ये फॉर्म ही। फॉर्म के इसके नीचे आप जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए,
फिर उसके अंदर चीजें डाल दीजिए, फिर वो एक अलग ग्रुप बना देगा उसका, लेकिन रहेगा सब कुछ एक ही फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है फील्ड सेट और लेजेंड। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी आज। Yes, ma'am. ठीक है, कोडिंग ये रही इसकी, ये लिखा हुआ है कोडिंग। और जैसा कि मैंने बताया, इसको आप डिव के अंदर डालना जानते हैं, फॉर्म को डिव के अंदर डाल दीजिए, डिव का हाइट विड्थ सेट कर दीजिए, वो अपने आप ही एक सेटिंग में आ जाए पूरा फॉर्म। ठीक है, तो इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए इतना मैं भेज दूंगी आपको, प्रैक्टिस भी कर लेना इसको। चलिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ।